ये कहानी दिल्ली के एक बेहद मशहूर गर्ल हॉस्टल विद्या निकेतन की है। जब एक रात 12वीं क्लास की 3 लड़कियां अपने रूम में पार्टी करती हुई भूतिया बातें डिस्कस कर रही थी, तब उनमें से एक लड़की नैना ने कहा, हारी लौंडियो, थारे में से कोई ब्लडी मैरी वाले गेम भी खेल रहा है क्या? अब नैना की ये बात सुनकर उनमें से एक लड़की ने तो हाँ कर दी, लेकिन एक लड़की उनमें से जिसका नाम मनीषा था उसने साफ मना कर दिया। पर कुछ देर बाद उनके फोर्स करने पर वो मान जाती है। अब नैना ने उनको पूरा गेम समझा दिया कि कैसे उन्हें एक शीशे के आगे खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहना है। तो इस खेल में पहला नंबर मनीषा का आया। वो बहुत घबरा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त की बात सुनकर इस खेल को शुरू कर देती है। उसने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम बोल दिया, लेकिन शीशे में कोई ब्लडी मैरी नहीं दिखी। जैसे ही वो चलने लगी कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया हो। वो चिल्लाकर वहाँ से भागने लगी, जहाँ पर उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा, ये क्या होगा था अंदर? तो एक कराई भाग का पता नहीं क्या तेरे ऊपर बहुत चिपट गया हूँ। अब जो मनीषा के साथ हुआ उसने सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगी कि क्या गुंडी बनेगी रे तू। फिर उन दोनों ने उसे दोबारा जाने को कहा, लेकिन उसने इस बार उनको यह कहकर मना कर दिया, पर थारा भला हो जाए, तब मैं यूँ नहीं दिखा, मैं वहाँ जाकर कतई मर गई थी और तब मुझे दोबारा भेज दे, मैं नहीं खेले तारा गेम, मैं तो अपने घर जा रही आता है। मनीषा इतना कहकर वहाँ से चल देती है। अब मैं दोनों बात करते हुए कहती हैं, अरे वारी, हम इतने डरपोक थोड़े ना है, अब हम देखेंगे कौन पकड़ा हमारी गर्दन। नैना के ये कहते ही तीसरी लड़की बिना किसी डर के ब्लडी मैरी से मुठभेड़ करने चल देती है। शीशे के सामने आते ही उसने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम जोर जोर से लिया, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो थोड़ा इंतजार करके देखने लगती है कि कुछ देर बाद उसको अपने पीछे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसका सफ़ेद चेहरा, काले मुड़े हुए बाल, कपड़े खून से सने हुए थे। ये सब देखने के बाद वो डरकर चार हो जाती है। वो चिल्लाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी चिल्लाहट नहीं निकल पाती। वो जल्दी से उसकी ओर मुड़ी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसने गहरी सांस ली और वो बाथरूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि जब भी उसको शीशे में ब्लडी मैरी के दर्शन हो जाते हैं। वो ब्लडी मैरी को देखकर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और वहीं पर खड़ी रह गई। अगली सुबह वहाँ की आंटी ने जब गौर फरमाया, इस रूम की लौंडिया में क्या बढ़ गया, जब तक सोकर नहीं उठी है वारी। उनके बीच में वार्तालाप होने लगी। मैं दरवाज़ा खटखटा कर देखने लगी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर मैं थोड़ी देर बाद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर दूसरी चाबी से दरवाजे को खोल देती हैं। अब उन आंटियों में से जो ज़्यादा बन रही थी वो जांच पड़ताल के लिए अंदर जाकर देखने लगती है, और जैसे ही वो लाइट को खोलती है वो ये देखकर पागल हो गई कि वहाँ पर उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी। अब 2 और आंटियाँ आकर वहाँ पे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से खून में लथपथ मनीषा बाहर आती है। उनमें से एक आंटी उससे पूछती है, अरे बेटी ये कैसे हुआ? मनीषा बार बार ब्लडी मैरी बोलने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक मनीषा का चेहरा बदल गया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। और खेल लो गेम, पढ़ा तो जाता नहीं, बस गेम खिलवा लो, वो भी भूतिया। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक मारो, एम करते हैं 13 लाइक का। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। इतना मैं ब्लडी मैरी का गेम खेलने जा रहा हूँ। ब्लडी मैरी कहाँ हो तुम? बस इससे क्या आप करते बन्नी मारा यहाँ था यार। अब जीतेंगे यार, ब्लडी मैरी तो जोड़ने के लिए आ रहा। बहुत रिकॉर्ड तो मत करता ना, सारी बात सुन लिया अगले वालों को।